स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। नासिक में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पत्नियों से पीड़ित पतियों ने एकजुट होकर महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पतियों ने पत्नियों पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न के फर्जी मामले में मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। पीड़ित पतियों का कहना है कि उनके ऊपर फर्जी तरीके से केस लगाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। महासम्मेलन में पतियों ने सरकार से कमेटी गठित करने के साथ झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की है। सम्मेलन में देश भर की पत्नी पीड़ित पहुंचे थे। सभी ने अपनी अपनी व्यथा को एक दूसरे को सुनाया। मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं घर पे अकेला हूँ, मुझे भाई भी नहीं है और बहन भी नहीं है, और मेरी मम्मी अपाहिज है। मेरी मम्मी के साथ मेरे बीवी ने लाता बुक्के मार के उसको मारहान करके मेरे ऊपर झूठे 498 किए हैं और ऊपर से मेरे ऊपर 20 लाख रुपए का दावा उसने ठोका है। तो हम यही गवर्नमेंट से यही राय मांगते हैं कि हमें न्याय दीजिए, और जो महिलाएं जो गलत इस्तेमाल कर रही है, जो धारा है जो महिला के सुरक्षा में है, तो उसका वो गलत इस्तेमाल करके हमें जो पत्नी पीड़ित जो पुरुष है उसे फंसाया जा रहा है। तो हमें एक ही मांगनी करते हैं, तो हमें न्याय दीजिए और हमें इंसाफ दीजिए। हम यहाँ पे इस मुद्दे के लिए आए कि जो आजकल की औरत तो ये जो कानून का दुरुपयोग कर रही है, पति पे अपने झूठे केस, दहेज के झूठे केस लगवा कर उनको कायदे के दायरे में लूटना चाहती है। उनको डिप्रेशन में जा रहे पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। इसमें बहुत ज़्यादा आत्महत्या हो रहे हैं आज के डेट में, और 90% लोगों पे झूठे केस हो रहे हैं। कोला कोर्ट में गया था, मेरे फारग डिवोर्स की केस डाले थे। जब गया था मैं खाली मेरे बीबी से बात कर रहा था, तो उधर से मेरा साथरा आया, विजय प्रहलाद के शिक्षक है वो, विजय प्रहलाद शिंदे करके। तो उन्होंने मुझे भर कोर्ट में 4-5 लड़के लाकर मारहान की थी। अभी तुम्हें पता भी हिंसाचार हम पर हो रहा है कि लड़कियों पर हो रहा है। अभी उनके गाँव में गया और उन्होंने मुझे मतलब मारपीट की नीचे गिरा कर उन्होंने मुझे मारपीट किया। तो मैं पुलिस स्टेशन में भी गया, तो पुलिस स्टेशन वालों ने भी कुछ किया नहीं। फिर मैं कोर्ट में मेरी न्याय मांगी। अभी तुम्हें पता उनके कोर्ट में, और उन्होंने ये ऐसा ये क्या, उन्होंने हिंसाचार का केस किया। अभी ये कुछ ये क्या, अभी वो भी शिक्षक होकर कायदा वो हाथ में लिया, फिर भी पुलिस स्टेशन वालों ने और फिर उन्होंने कुछ भी किया नहीं। सबसे अलग नहीं होते शादी के बाद, उनको झूठे केस में फंसाना और उनसे पैसे हटना, ये अभी धंधा हो गया है इन औरतों का। कुछ केसेस होते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ केसेस है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 99% जो केस होते पुरुषों पे वो झूठे रहते। ये आंदोलन जो महिलाएं कायदे का जो दुरुपयोग कर रही है उसके खिलाफ हमने ये आंदोलन किया है, और पुरुषों का भी पुरुष आयोग बनना चाहिए, इसलिए हमने ये आंदोलन किया है। छोटे मोटे विवादों के कारण वो झूठे केसेस में फंसाती है पुरुषों को, और उनसे बहुत सारा पैसा ऐंठती है कोर्ट के माध्यम से। और जो माँ बाप को छोड़ते नहीं जो कोई लड़के, और दूसरा हो गया कि कुछ छोटा मोटा घरेलू कल, इसके वजह से कायदे का दुरुपयोग करके झूठा दहेज का केस डाल के, अपना गुजारा भत्ता का केस डाल के पुरुषों को प्रताड़ित कर। मेरी समाज को एक ही जानकारी देने का एक प्रयास है कि आजकल जो लड़कियां उच्च शिक्षित बन रही है, करियर के पीछे भाग रही है, और अपने माँ बाप का सुन के, अपने संस्कार त्याग के, सास ससुर को बुरी बुरी गालियाँ दे के, उनका रिस्पेक्ट ना करके, अपने करियर के पीछे भाग के, फैमिली को आगे बढ़ाने का ना सोच के सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। 8-10 लाख कमाने के लिए लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, 5-5 साल मेहनत करते हैं, और इनको 50-50 लाख रुपया चाहिए। तो कहाँ से लाएंगे लोग 50 लाख? ये शादी आजकल बस एक पैसा कमाने का जरिया हो गया है। तो नासिक में ये सम्मेलन हुआ था और पीड़ित पति यहां पर पहुंचे थे, और इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। तुषार भोसले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पीड़ित पति हैं। इसके साथ साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर पहुंचे, आखिर किस तरह की प्रताड़ना आपके साथ होती थी? नहीं मैडम जी, मैं पुरुष स्वामी फाउंडेशन का उपाध्यक्ष हूँ। मैं अगले 4 साल से इस पे काम कर रहा हूँ जी। मेरी शादी के बाद 3 ही महीने में मुझे मेरी बीवी कहती थी कि माता पिता से अलग हो जाओ। मैं माता पिता को छोड़ नहीं पाया, इसलिए उसने मुझ पर झूठे आरोप लगा के मुझे झूठे आरोप में फंसाया जी। तो आप क्या चाहते हैं? मुझे ये चाहिए कि जैसे झूठे आरोप जब बीवी लगाती है जी, उससे हमारे करियर पे, हमारे समाज से बहुत बुरा असर पड़ता है। जब उस पे कुछ अन्याय हुआ ही नहीं,
तभी तभी उसकी बिल्कुल, यानी कंप्लेंट ली तुषार जी, जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, विरोध जता रहे थे उन पत्नियों के खिलाफ जिनसे वो प्रताड़ित हैं, तो जाहिर सी बात है कोई कानून नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इसका दुख है कि पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। इवन पुरुष आयोग की बात भी हमने सुनी कि कुछ लोग कह रहे थे। हाँ मैडम, पुरुष आयोग की बात होनी चाहिए, जैसे महिला आयोग होती है, जैसे पुरुष आयोग भी होना चाहिए। जो दोनों, सिर्फ महिला आयोग में सिर्फ महिला की बात सुनी जाती है, पुरुषों की बात कोई सुनता ही नहीं। जैसे इसलिए पुरुष आयोग होना चाहिए। जो पुरुष गलत है उस पर आप एक्शन लीजिए। लेकिन क्या हो रहा है, जो पुरुष इसमें गलत नहीं है उस पर भी एक्शन हो रही है, उस पर झूठे केस मुकदमे चलाए जा रहे हैं। ठीक है तुषार जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप भी पत्नी से प्रताड़ित पति हैं, तो ऐसे में क्या आपने कभी पुलिस की सहायता लेने की कोशिश की? मैडम, पुलिस की सहायता लेने की, वो जो जब केस दर्ज हो जाते, जब पत्नी पुलिस स्टेशन में जाके पतियों पे झूठे केस करती है, वो दर्ज होने के बाद वो 2-3 महीने में कोर्ट में आते, तब पति को पता चलता है कि उस पे झूठे केस लगाए गए और बस कोर्ट में केस चालू रहता है। जी, यानी तुषार जी आप ये कह रहे हैं कि आपको लेकर केस डाला गया, आपकी पत्नी के द्वारा ये केस फाइल किया गया है? तो मैडम जी, तो अब आप चाहते हैं कि कम से कम आपकी भी सुनी जाए, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपको न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैडम यस, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे, क्या पुरुषों के लिए देश में इस तरह के कानून नहीं है कि उनके साथ अगर पत्नियों से प्रताड़ना होने के कोई मामले सामने आते हैं तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान हो सकता है कानून में? नहीं, देखिए, कानून भी हैं, प्रावधान भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स भी हैं जो पुरुषों के फेवर में हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन जजमेंट्स का आम लोगों तक पहुंच ना पाना, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का या दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पता ना हो पाना। तुषार की मैं बात सुन रहा था, तुषार ने यह कहा कि उनकी पत्नी लगातार ये आरोप उन पर कह रही थी कि आप अपने माता पिता को छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की कई सारी रूलिंग है और दिल्ली हाई कोर्ट का कई सारी रूलिंग है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अगर पत्नी पति पर यह दबाव बनाती है कि आप अपने माता पिता को छोड़ोगे तभी मैं आपके साथ रहूंगी, तो ये एक क्रूरता है और अदालत ने इसमें तलाक तक दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक रिसेंट वर्डिक्ट था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे क्रूरता करार दिया, ना सिर्फ तलाक दिया की इजाजत दी, बल्कि जो मेंटेनेंस जो देना था उससे भी कम किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। दूसरी सबसे अहम बात कि दहेज प्रताड़ना को लेकर, यानी 498A को लेकर जो कंप्लेन फाइल की जाती है, जो शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, जो FIR दर्ज कराई जाती हैं, उसको लेकर कई मामलों में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है वो चिंता जाहिर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निचली अदालतों को यह निर्देश दिया है कि इस तरह के जो मामले हैं जहां पर दहेज प्रताड़ना का मामला हो, बेहद सावधानी से मामले की सुनवाई करें, क्योंकि ज्यादातर जो मामले होते हैं वो फर्जी होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ताया को, मामा को, नानी को, नानू को, इसके अलावा कई सारे जो लोग होते हैं रिलेशन में होते हैं उनको भी आरोपी बना दिया जाता है, जिस पर अदालत ने साफ कहा कि अगर कोई किसी का संबंधी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी है। बिल्कुल, यानी पूरा परिवार इसकी चपेट में आ जाता है। अगर दहेज का केस डाला है तो कहीं ना कहीं जो पत्नियां होती हैं वो इस तरह का केस बनाती हैं कि पूरे परिवार को ही उसमें लपेट लिया जाता है। हमारे साथ एक और पीड़ित पति जुड़ गए हैं, संकेत दाभाड़े जी। संकेत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ सम्मेलन में पहुंचे थे, क्या कुछ आपकी परेशानी है? क्या आपकी पत्नी आपको प्रताड़ित करती हैं? नहीं, मैं अभी मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। अभी मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मेरा सब खत्म हो गया अभी। लेकिन मैं जो हमारा पुरुष स्वाभिमानी फाउंडेशन है उसका फाउंडर मैं हूँ और मेरे ऊपर भी केसेस थी। उसके बाद मैंने खुद ने LLB किया और मैंने ये फाउंडेशन खोला और हम पीड़ित पतियों की मदद करते हैं। संकेत जी, आपको क्या लगा कि आपको क्या समस्या हुई थी उस दौरान, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं इस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, चाहे वो मानसिक हो चाहे दूसरी तरीके से कोई और प्रताड़ना हो? हाँ, मेरी भी कुछ गलती ना हो कि मुझ पर भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला गया था, फिर केस का और जो अपना गुजारा भत्ता का धमकी देकर मुझे डिवोर्स लेना पड़ा था। मतलब जो अपने कानून जो है वो ऐसा नहीं कह सकते कि लड़कियों के बाजू से, लेकिन उनमें जो प्रावधान है वो लड़कियों के लिए ज्यादा है।
तो उसकी वजह से तब हम मतलब जी। हम अपना जो सोना वगैरह होता है वो छोड़ना पड़ता है आदमी को, बहुत सारे सैक्रिफाइस करने होते हैं और उसकी वजह से बहुत मानसिक तनाव होता है, आर्थिक बिल्कुल, तनाव यानी होता है। संकेत जी आप ये कह रहे हैं कि जो कानून महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा के लिए बने थे, उनका अब दुरुपयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं इससे पति पीड़ित हो रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि नासिक में ये पूरा कार्यक्रम रहा और कहीं ना कहीं काफी तादाद में देश भर से लोग इसमें जुटे थे, क्या कुछ उनका कहना था? बिल्कुल, देखिए उसने से सही कहा आपने, दो लोग तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल काफी लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे, नासिक में काफी लोग मौजूद हैं और वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये बात साफ है कि मुंबई से लेकर यह जो इनकी संगठना है, यानी अलग अलग तरीके से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र या देश भर के तमाम हिस्सों में ये ऐसी संगठनाएं हैं कि जो कि पति को, यानी जो पुरुष है जिसको लेकर उनको प्रताड़ित किया जाता है, अब तक लगातार यह देखा गया है कि जो महिलाएं हैं उनके साथ प्रताड़ना होती है, उनके साथ अत्याचार होता है, जिसको लेकर पुरुषों के ऊपर बड़ा आरोप लगा जाता है। लेकिन अब पुरुष सामने आए हैं। ये पहले देखिए यह बात को लेकर कहीं कहीं पुलिस की तरफ से बात दबाई जाती थी, आयु कहें कि वह लोग सामने नहीं आया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है सामने आने लगे हैं और यह कुछ सालों से यह सामने आकर अपने अधिकारों की बात करने लगे कि आखिरकार महिलाओं के अधिकारों की बात तो होती है, लेकिन पुरुष के अधिकारों की बात क्यों नहीं होती? अगर झूठा केस लगाया जाता है तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, उनका हंसा खुसा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो कहीं कहीं इस तरीके से जो आरोप लगाए जाते हैं उस आरोप पे तथ्य नहीं होते, जैसा कि बिल्कुल देखा भी गया है कि कई सारे ऐसे आरोप लगे हैं, उसके बाद जो केस चलते, ट्रायल चलता है, उस ट्रायल में वो लोग बरी हो जाते हैं। तो यह साफ समझ में आता है कि आरोप लगाए जाते हैं तो आरोप लगाए क्यों जाते हैं, तो यह बात जाहिर सी बात है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो महिलाएं जो आरोप लगाए उसके ऊपर पुलिस केस डाले। आपको पता ही है कि महिलाएं कोई भी आरोप अगर लगाती हैं तो पुलिस को तत्काल प्रभाव से FIR लेना पड़ता है। लेकिन एक बात यह साफ है कि पुरुषों की तरफ से एक संगठन बनाकर तमाम जगहों पर, देखिए नासिक की बात हम कर रहे हैं लेकिन यह मुंबई में भी है, तमाम जगहों महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी है, इस तरीके से ऐसे NGO बनाकर पुरुष जो है वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज कम से कम सुना जाए। बिल्कुल, और हमारे साथ आशीष सिन्हा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष जी, तो अब देखना होगा सरकार को कि जो पुरुषों के लिए नियम हैं, कानून हैं, उनमें कुछ और बदलाव किए जाएं जिससे कि इस तरह की जो खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं कि पुरुष कहीं ना कहीं अब पीड़ित हो रहे हैं, महिला उन्हें पीड़ित प्रताड़ना दे रही हैं और इसके साथ साथ जो उनके लिए कानून है महिलाओं के लिए उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको लेकर अब क्या कुछ आगे नए कानून बन सकते हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार इस ओर ध्यान दे सकती है? नहीं, देखिए नए कानून तो बन गए हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि पुरुषों के लिए कानून लेकर आने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो महिलाओं की बेहतरी के लिए हैं। उन कानूनों का दुरुपयोग ना हो, इसको सरकार को सुनिश्चित करना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच का एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि दहेज प्रताड़ने के जो भी मामले आते हैं उसमें जो फौरन गिरफ्तारी जो पहले होती थी वो गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी। SHO या SHO से ऊपर के जो अधिकारी हैं वो उस पूरे मामले की जांच करेंगे, जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे और उसके बाद उन्हें लगता है कि हाँ इस मामले में दहेज प्रताड़ना की या फिर किसी दूसरी तरह की जो प्रताड़ना है उसकी शिकायत लगती है, उसमें कुछ एविडेंस उन्हें मिलते हैं, तब वो गिरफ्तारी की तरफ आगे चलेंगे। तो राज्य सरकार को यहां पर यही करना है कि जो दहेज प्रताड़ना के कानून हैं जिनका मिसयूज किया जा रहा है उस मिसयूज को रोकें। और वो मिसयूज कैसे रुकेगा? जब जो जांच एजेंसी है वो इस बात को सुनिश्चित करेगी, वो इस बात की गहनता से जांच करेगी कि जो डॉरी का मामला दाखिल किया गया है, उत्पीड़न का मामला दाखिल किया गया है, मारपीट का मामला दाखिल किया गया है, क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है या फिर मोटिव इसके पीछे ये है कि अपने पति को या उनके रिश्तेदारों को किस तरह से फंसाया जाए। कानून है, कानून को ठीक तरीके से लागू करना और कानून के दुरुपयोग को कम करना, इस पे मुझे लगता है कि राज्य सरकार को काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, ताकि इसका जो दुरुपयोग है वो ना होने पाए। तुषार जी भी हमारे साथ जुड़े। तुषार जी, जैसा आपने बताया कि पहले आपके साथ ये सब हुआ, कहीं ना कहीं अब आप चाहते हैं कि जो बाकी पुरुष है समाज के, अगर कोई ऐसा पीड़ित है तो उसे उचित मदद मिल सके। पुरुष ऐसा जो होता है अपने घर में, बीवी झूठे आरोप लगा के मायके चले जाती है, इसीलिए वो दुखी होते, समझ में नहीं आता है क्या करने का है, कहाँ पे जाने का है, वो डिप्रेशन में चले जाते। हम पुरुष फाउंडेशन के माध्यम से इन पुरुषों को समझाते हैं कि कानून हम अपने तरफ भी है, लेकिन वो कानून समझना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उसे फेस करना चाहिए। नहीं तो बहुत से पुरुषों ने, लड़कों ने
ऐसे पकड़ने के बाद आत्महत्या कर ली मैडम। जी बिल्कुल तुषार जी, और ऐसे में जो लोग आज आपके साथ जुटे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बातें आपसे शेयर की होंगी, उन्होंने बताया होगा क्या कुछ उनके एक्सपीरियंस रहे उनकी पत्नियों के साथ जिसके चलते वो यहाँ पहुंचे थे, तो किस तरह की सलाह आप देते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सही कानून की जानकारी भी नहीं होती, और जिस तरह से हमारे साथ आशीष जी भी लगातार ये बात बता रहे हैं कि कानून तो बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा या प्रशासन को ये देखना होगा कि जो दुरुपयोग हो रहा है उस कानून का वो महिला ना कर पाए। नहीं मैडम, क्या यही मुझे कहना है, जो महिलाएं झूठे आरोपों में लड़कों को फंसाती है, पतियों को फंसाती है, वो आरोप सही है या झूठे, उसकी पूरी पुलिस वालों ने पूरी जानकारी लेने के बाद पति पर एक्शन लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो आरोप हो जाने के बाद वो केस कोर्ट में चला जाता है, वहां पे तारीख पे तारीख पड़ती है और इससे समय बर्बाद होता है। वहां पे कोर्ट में न्याय मिलता है लेकिन बहुत साल लग जाते हैं। इसमें पति का पूरा मानसिक संतुलन, जो पति फाइट करते हैं वो अच्छे रहते हैं, लेकिन जो ये सह नहीं पाते वो बाद में ठीक है, यानी आप कह रहे हैं जो पहली सीढ़ी होती है यानी एफआईआर दर्ज करने की, कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से उतनी सहायता नहीं मिल पाती है ऐसे पीड़ित पतियों को। पुलिस की तरफ से सहायता मिलती है, लेकिन उन्होंने क्लियर करना चाहिए कौन इसमें गलती किसकी है। जब पति की होगी तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो होता नहीं दोनों तरफ। ठीक है, वो काम तो अदालत का ही है संकेत जी, और ऐसे में संकेत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी रुक कर लेते हैं। संकेत जी, आप क्या कहते हैं कि जिस तरह से अब काफी संभल कर कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि अगर कोई महिला दुरुपयोग कर रही है ऐसे कानूनों का, तो उस पर नजर जरूर बनानी चाहिए और जो कानून व्यवस्था है उन पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी महिला ने झूठा केस किया तो अगर वो जिस पे केस किया है वो निर्दोष अगर पाता है तो उस महिला को उतनी ही सजा देनी चाहिए जितनी सजा उसने पुरुष पे जितना जो केस किया था उसमें जो सजा का प्रावधान है वही सजा महिला को भी चाहिए। अगर ये हुआ तो शायद ये जो कानून का जो दुरुपयोग है वो कम हो सकता है। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि अगर महिला ऐसा कृत्य करती है तो उसे भी पूरी सजा मिलनी चाहिए। आशीष जी क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर होता है और कानून लिंग के आधार पर काम नहीं करता और मुल्क में मौलिक अधिकार सबका है। अगर किसी की वजह से किसी के सम्मान को ठेस पहुंचती है या फिर झूठा मुकदमा दायर किया जाता है तो जाहिर तौर पर कि सामने वाले पक्ष के ऊपर झूठा मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए और इसकी पहल जो है वो पुरुष समाज को करनी पड़ेगी। अगर आप अदालत से बेदाग साबित हो जाते हो, आपको ये लगता है कि आपको झूठे मुकदमे में मानसिक प्रताड़ना आपके साथ की गई है, तो आपको बेशक उसमें केस फाइल करना चाहिए, ना सिर्फ मानसिक प्रताड़ना का बल्कि बेवजह झूठा फंसाने के लिए। और आपको खुद हर्जाना मांगना चाहिए कि आपकी वजह से इतना मेंटल टॉर्चर हुआ, उसके लिए लड़की से आपको हर्जाना मांगना चाहिए। जब इस तरह की चीजें फाइल होंगी, जब इस तरह की चीजें लोगों के संज्ञान में जाएगी और जब लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा कि हम ये भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग रुकेगा। बिल्कुल, और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे पुरुष हो महिला हो, और ऐसे में अगर कोई गलत करता है तो उसे इसकी सजा भी भुगतनी होगी। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।